एपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड सेल डेथ का एक प्रोसेस है। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अर्ली डेवलपमेंट के टाइम पर अनवांटेड सेल्स को एलिमिनेट करने के लिए यूज होता है। प्रोग्राम्ड मतलब बॉडी को पता होता है कि इन सेल्स को एलिमिनेट करने की जरूरत है, तो बॉडी में डैमेज सेल्स की हेल्दी सेल्स की तरह ग्रोथ एंड डिवीजन नहीं होती, बल्कि इनकी एपोप्टोसिस करवाई जाती है। एपोप्टोसिस में बायोकेमिकल इवेंट्स की एक सीरीज होती है, जिनकी हेल्प से अननीडेड एंड एबनॉर्मल सेल्स को एलिमिनेट किया जाता है। एपोप्टोसिस में सबसे पहला इवेंट आता है सेल श्रिंकेज। इसमें सेल अपना वॉल्यूम कम करता है और श्रिंक हो जाता है। दूसरा मेम्ब्रेन ब्लबिंग। सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उस पर कुछ इरेगुलर बर्ड्स फॉर्म होती है, जो धीरे धीरे इंक्रीज होती है साइज में। और इसके बाद क्रोमेटिन कंडेंसेशन। न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन यानी कि डीएनए होता है वो कंडेंस हो जाता है। इसके साथ साथ न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनील्स कोलैप्स हो जाते हैं और मेम्ब्रेन ब्लबिंग लगातार इंक्रीज होती रहती है और सेल ब्रेक हो जाता है, जिससे बहुत सारी एपोप्टोटिक बॉडीज फॉर्म होती हैं। इन एपोप्टोटिक बॉडीज को फेगोसाइट्स एंगल्फ करते हैं और सेल कंटेंट स्पिल होने से पहले इनको रिमूव कर देते हैं और इस तरह ये सराउंडिंग सेल्स को डैमेज से बचाते हैं। एपोप्टोसिस का प्रोसेस आपके जन्म से पहले से स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे सेल्स हैं जो सही समय पर डाई हो जाते हैं, जिनकी वजह से फीटस के डिफरेंट पार्ट्स प्रॉपर्ली फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के टाइम पर फिंगर्स की सेपरेशन। इसमें डिजिट्स के बीच के अनवांटेड सेल्स की एपोप्टोसिस होती है, जिसकी वजह से फिंगर्स सेपरेट होती है। एपोप्टोसिस एक नॉर्मल प्रोसेस है जो आपकी हेल्थ को सपोर्ट करता है, क्योंकि बॉडी को जरूरत होती है बहुत पुराने और डैमेज्ड सेल्स को बॉडी से एलिमिनेट करने की। अगर इन सेल्स को रिमूव नहीं किया जाता है तो ये सेल्स हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। जब सारा प्रोसेस वेल प्लान्ड चल रहा होता है तो एपोप्टोसिस हमारे लिए हेल्पफुल होता है, बट अगर इस सिस्टम में जरा सी भी गड़बड़ आती है तो एपोप्टोसिस बहुत स्लो या फास्ट हो सकता है। जैसे कि अगर एपोप्टोसिस बहुत ज्यादा हो तो इसकी वजह से डीजेनरेटिव डिजीज हो सकती है। इसमें बॉडी के वो सेल्स डीजेनरेट हो जाते हैं जिनकी बॉडी को जरूरत होती है, जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज। वही अगर एपोप्टोसिस नहीं होता है या बहुत कम होता है तो डैमेज्ड सेल्स हमारी बॉडी में स्टिक हो जाते हैं और कंटिन्यू ग्रो एंड मल्टीप्लाई करते रहते हैं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां पैदा करते हैं। अब जो ये एपोप्टोसिस का प्रोसेस है, ये दो तरह से इनिशिएट हो सकता है। नंबर 1, इंट्रिंसिक पाथवे। जब सेल स्ट्रेस को सेंस करता है तो वो खुद को किल कर लेता है। दूसरा, एक्सट्रिंसिक पाथवे। सेल खुद को किल कर लेता है क्योंकि इसको अदर सेल से सिग्नल मिलते हैं। तो ये था एपोप्टोसिस। I hope you enjoy this animation. If you like this video, please do like, share and subscribe this channel.